हेलो इंजीनियर्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और लीनियर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है। ये लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम लोग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एरे से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एरे क्या होता है। एरे क्या होता है? तो एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करता है। एक मिनट। या तो एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करता है और इसका जो साइज होता है वो हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, इसके साइज में आप चेंज नहीं कर सकते और ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे डेटा को स्टोर करता है। क्योंकि ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है तो ये कंटिन्यूअसली स्टोर करेगा। और ये प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट वगैरह को ये स्टोर करता है, लेकिन हमेशा ये एक को ही स्टोर करेगा। अगर आप एरे बनाते हैं तो एरे का सिंटेक्स ये होता है इंट। यहाँ पे एरे का नाम होता है, जरूरी नहीं आप ए आर आर ही लिखिए, आप ए भी लिख सकते हैं, आप एरे का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो राम श्याम आप कुछ भी एरे का नाम दे सकते हैं। ठीक, साथ में उसके क्या देते हैं हम लोग? साथ में उसके देते हैं कि वो कितना एलिमेंट स्टोर करेगा। अगर हम लोग वो नहीं देते, पहले हम लोग इसको डिक्लेरेशन में देखेंगे एरे को हम लोग कैसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ। तो हम लोग पहले से इसका साइज फिक्स कर देते हैं। मतलब क्या कि ये जो एक एरे है, ये एक इंटीजर टाइप का एरे है जो कि इंटीजर टाइप के एलिमेंट लेगा। और कितने एलिमेंट लेगा? 3 एलिमेंट लेगा। तो ये डिक्लेरेशन जब हम लोग कर देते हैं अपने प्रोग्राम में, तो कंपाइलर क्या करेगा कि 3 इंटीजर टाइप का मेमोरी लोकेशन जो कि कंटिन्यूअस होगा इस एरे के लिए वो स्टोर करा देगा। ठीक है, पहला मेमोरी लोकेशन को हम लोग हमेशा एरे का नाम और इंडेक्स 0 से स्टार्ट करते हैं, दूसरा होगा 1 और तीसरा होगा 2। ठीक है, तो एरे क्या होता है? एक फिक्स साइज का कलेक्शन होता है सिमिलर डेटा एटम्स का जो कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड होते हैं। और एरे यूज होता है स्टोर करने के लिए प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बूलियन एक्सेट्रा। और डेराइव डेटा टाइप भी हम लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जैसे कि पॉइंटर, स्ट्रक्चर, ये सब भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि एरे का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। तो एरे का डिक्लेरेशन हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं। ठीक है, कंपा अगर हम लोग एरे डिक्लेयर इन द प्रोसेस ऑफ किस टाइप का, मतलब एरे का डिक्लेरेशन यही होता है कि किस टाइप का डेटा स्टोर है और साइज क्या है उसका। ठीक है, और उसका नाम क्या है। यही 3 चीज होता है एरे के डिक्लेरेशन में। ठीक है, अगर हम लोग ए आर आर 5 देते हैं, जैसे कि मैंने पिछले में आपको बताया, अगर हम लोग ए आर आर 3 देते हैं तो कंपाइलर क्या करेगा? 3 कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन जो होगा इसके लिए अ, ला देगा। ठीक है, इसके लिए फिक्स्ड कर देगा, एलोकेट कर देगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं मेमोरी स्पेस अगर ए आर आर 5 है, मतलब क्या कि 5 एलिमेंट का एरे है। और इससे पहले अगर इंट लिखा रहता तो वो इंटीजर टाइप का डेटा लेगा, अगर कैर लिखा रहता तो वो कैर टाइप का डेटा लेगा। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करेगा? मेमोरी स्पेस ए आर 0 to 4 तक एलोकेट कर देगा उसके लिए। ठीक है, उसके बाद इनिशलाइजेशन कैसे करते हैं हम लोग एरे का? तो हम लोग 3 तरह से इनिशलाइज कर सकते हैं एरे को। पहला होता है पार्शियल इनिशलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग सब कुछ बता देते हैं। इंटीजर टाइप का एरे है जो कि 5 एलिमेंट लेगा, उसका नाम ए आर आर है और एलिमेंट 3 ही दिया हमने। तो क्या करेगा ना कंपाइलर की, बाकी जो 2 बचा ये तो पूरा 5 एलिमेंट का 5 इंटीजर टाइप का ये स्पेस एलोकेट करेगा। ठीक है, ये कम नहीं करेगा, जैसे कि आपने 3 ही एलिमेंट दिया तो ये 3 का नहीं करेगा, पूरे 5 का करेगा। 2 3 4 5। ठीक है, ए आर आर ऑफ 0 से लेके 4 तक। ठीक है, इसने मेमोरी तो दे दिया लेकिन आपने एलिमेंट क्या दिया है? 2 4 8। तो ये क्या करेगा? बाकी को 0 से इनिशलाइज कर देता है या फिर कुछ भी गार्बेज वैल्यू डाल देता है। ठीक है, जरूरी नहीं 0 ही हो, कोई भी गार्बेज वैल्यू उसमें चला जाएगा। ठीक, तो इसको कहते हैं पार्शियल इनिशलाइजेशन। दूसरा होता है स्कीपिंग द साइज ऑफ द एरे। इसमें क्या होता है कि आपने यहाँ पे तो साइज नहीं बताया, लेकिन आपने यहाँ पे कितने एलिमेंट दिए? 3 2 5 एलिमेंट दिए, तो कंपाइलर क्या करेगा? 5 एलिमेंट का स्पेस आपके लिए एलोकेट कर देगा। ठीक, थर्ड होता है इनिशलाइज एन एरे विथ ऑल एलिमेंट सेट टू 0। मतलब क्या कि एरे का सारा एलिमेंट जो है वो 0 से इनिशलाइज कर दो। तो इसके लिए हम लोग सिंटेक्स लिखते हैं इंट ए आर आर 5 और 0 डाल देते हैं। ठीक है, तो मतलब सारा एलिमेंट जो है वो 0 से इनिशलाइज हो गया। तो ये था इनिशलाइजेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1D एरे जो होता है, 2 तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, 1D एरे एंड 2D एरे। तो 1D एरे में क्या होता है कि ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टोर करता है एलिमेंट इन अ सिंगल रो और सिंगल लाइन। मतलब क्या? 1D एरे में सिर्फ एक रो होता है। ये है आपका 1D एरे। 2 4 8 9 10, इसको डिक्लेरेशन हमने 10 बार देख लिया है। ऐसे होता है इंट ए आर आर 5 ले लो।
इसमें एलिमेंट डाल दो 2 4 8 9 10। ठीक है, तो ये है 3 2 5, हाँ ये है 1D एरे। ठीक है, यहाँ ARR ऑफ 0 से लेकर के ARR ऑफ 4। और अगर हमको इसके एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, क्योंकि 4 तक ही इंडेक्स जा रहा है, आई प्लस प्लस एंड ARR ऑफ आई को हम लोग प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ट्रैवर्स कर सकते हैं, इसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 2D एरे। 2D एरे क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, रोज और कॉलम का मतलब क्या है, इसमें कॉलम सॉरी रोज जो है एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग को कोई भी एक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम लोग को दो इंडेक्स का यूज करना पड़ेगा, पहला रो के लिए, दूसरा कॉलम के लिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नाम का एरे है जो कि इंटीजर टाइप ऑफ डेटा लेता है, जिसमें दो रो है। ये जो पहला वाला है ये रो को बता रहा है, ये दूसरा वाला जो है वो कॉलम को बता रहा है। तो 2 रोज है इसमें एंड 3 कॉलम्स है। ठीक है, जैसे कि और हमने स्टोर क्या करा है, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग देख रहे हैं रो 1 रो 2 कॉलम 1 2 3 कॉलम है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 2D रिप्रेजेंटेशन करते हैं। लेकिन अब हमारा मेमोरी क्या है, वो सिक्वेंशियल है। ठीक है, तो वो इस तरह से एरे के फॉर्म में तो डेटा को स्टोर करेगा नहीं, सॉरी मैट्रिक्स के फॉर्म में तो एरे को स्टोर करेगा नहीं। तो इसके लिए क्या होता है कि 2D एरे को हम लोग दो तरह से स्टोर करा सकते हैं मेमोरी में। पहला होता है रो मेजर एंड दूसरा क्या होता है, कॉलम मेजर ऑर्डर। रो मेजर ऑर्डर एंड सेकेंड वन इज कॉलम मेजर ऑर्डर। ठीक है, इसको कहते हैं रो मेजर ऑर्डर एंड दिस वन इज कॉलम मेजर ऑर्डर। ठीक है, तो रो मेजर ऑर्डर में क्या होता है कि जैसे कि हमारा एरे क्या था, इसको रहने देते हैं। एरे में एलिमेंट्स कैसे हैं, तो A 0 0 ये पहला एलिमेंट हो गया, जिसमें जो कि 0th रो 0th कॉलम। ठीक है, उसके बाद है A 0 1। ठीक है, अब सेकेंड रो पे आ गया तो रो 1 हो गया है, क्योंकि एरो एरे में एक पीछे चलता है। ठीक है, लेकिन कॉलम तो मेरा पहला ही है इसलिए वो 0। ठीक है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम तो A 1 1। ठीक है, तो मान लो कि ये हमारा एरे है 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, जिसमें दो रो है दो कॉलम है। तो इसको अगर हम लोग को RMO में मेमोरी में स्टोर कराना है तो ये क्या किस तरह से स्टोर होगा, तो पहले रो स्टोर होंगे। ठीक है, पहला रो में कौन है, A 0 0 है, A 0 1 है। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा रो स्टोर होगा, दूसरा रो में क्या है, A 1 0 एंड A 1 एंड 1। तो ये बना, ये जो स्टोर होगा ये हमारे सॉरी ये स्टोर होगा हमारे मेमोरी में। हमारे मेमोरी में ये मैट्रिक्स फॉर्म में स्टोर नहीं होगा, ये इस तरह से स्टोर होगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं RMO कैसे दिखाता है, रो मेजर ऑर्डर। अब हम लोग कॉलम मेजर ऑर्डर लिखते हैं। तो जब रो मेजर ऑर्डर में क्या हुआ, रो 1 पहले लिखा है फिर रो 2 पहले लिखा है, तो कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या होगा, कॉलम 1 पहले लिखाएगा। A 0 0 एंड सेकेंड वन इन कॉलम 1 इज A 1 0। ठीक है, उसके बाद है A 0 1 दूसरे कॉलम में एंड A 1 1। तो ये होता है रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने क्या देखा, एरे क्या होता है, उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, 1D एरे क्या होता है, 2D एरे का क्या होता है, 2D एरे को हम लोग कौन से दो फॉर्म में हम लोग मेमोरी में स्टोर कराते हैं। तो ये हुआ एरे के बारे में। और 10 मिनट हो गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी जो एरे में बचे हैं वो सब आपको बताऊंगी। इससे पहले एक और कंसेप्ट मैं कवर कर देना चाहती हूँ, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती, भले ही टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ना कि हमें अब बताना है क्या कि किस मेमोरी लोकेशन पे, ये तो इंडेक्स है ना एरे का 0 1 2 4, लेकिन हमें मेमोरी लोकेशन नहीं पता कि हमारे इसमें मेमोरी में कहाँ पे वो चीज़ें स्टोर है। तो इसके लिए हम लोग पहले 1D एरे में क्या करते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको इंडेक्स ith इंडेक्स का एलिमेंट एक्सेस करना है कि वो मेमोरी में कहाँ पे स्टोर है, तो आप करेंगे क्या, B+W इंटू I-L, ये फॉर्मूला होता है।
ए ऑफ आई क्या है, जिस इंडेक्स का आपको मेमोरी लोकेशन चाहिए, ठीक है, मेमोरी लोकेशन ऑफ आई, आपको जिस इंडेक्स का मेमोरी लोकेशन चाहिए। बी क्या है, बेस एड्रेस, बेस एड्रेस क्या होता है, एरे के पहला एलिमेंट का एड्रेस, ठीक है, ए आर ऑफ जीरो का एड्रेस, ठीक। यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, साइज ऑफ एलिमेंट, इंटीजर है तो साइज क्या होगा, तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो ये आपको गिवन होगा, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप 4 मान के चलेंगे, ठीक है। ये है साइज ऑफ एलिमेंट, साइज ऑफ एलिमेंट, ठीक है। एल क्या है, एल है लोअर बाउंड, ठीक। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इससे एक एग्जांपल ले लेती हूँ, तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ कलर, पर्पल, ठीक। एग्जाम्पल में कह रहा है कि आपको इंडेक्स कितने का एलिमेंट, कितने का आपको फाइंड आउट करना है। मान लो कि पहला इंडेक्स का आपको एड्रेस फाइंड आउट करना है, ए ऑफ जीरो का, ठीक, इंडेक्स का। आपका एरे क्या है, आपका एरे का रेंज ये है, -7 to 7 है आपके एरे का रेंज, ठीक है। एंड स्टार्टिंग लोकेशन क्या है, स्टार्टिंग लोकेशन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस एड्रेस, वो दिया हुआ है आपको 100। और स्टोरेज क्या है, मतलब डब्लू क्या है, डब्लू आपको दिया हुआ है 2 बाइट। तो क्या क्या आपको दिया हुआ है, ठीक है, आपको आई का वैल्यू दिया हुआ है जो कि 0 है, एरे का रेंज दिया हुआ है -7 to 7, मतलब इतने एलिमेंट है एरे में, ठीक। नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे, अपर माइनस लोअर प्लस 1, ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। तो आप इससे पता कर सकते हैं आपके एरे में कितने एलिमेंट है, ये वही दिया हुआ है। बेस एड्रेस आपका 100 है, और डब्लू मतलब साइज क्या है एलिमेंट का, तो 2 बाइट है। तो इससे आपको ए ऑफ जीरो का मेमोरी लोकेशन बताना है। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला पे इसको रख दो, बेस एड्रेस है 100 प्लस डब्ल्यू क्या है 2 इंटू आई क्या है 0 माइनस एल, एल क्या है यहाँ पे लोअर बाउंड है, यहाँ पे लोअर बाउंड कितना दिया हुआ है -7, ठीक है। -7 to +7 है, तो +7 हो गया अपर बाउंड, एंड -7 इज लोअर बाउंड। तो इसका 114 जो है आपके ए ऑफ जीरो का मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। तो ये तो रहा 1D एरे की बात, लेकिन 2D एरे में इसे कैसे करते हैं, ठीक है। इसको हटा देती हूँ। 2D एरे में कैसे करते हैं, तो 2D एरे में पहले 2 फॉर्म होता है, एक होता है रो मेजर फॉर्म और कॉलम मेजर फॉर्म। तो डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस तरह से स्टोर है, ठीक है। अगर रो मेजर ऑर्डर में अगर स्टोर है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को अगर मेमोरी लोकेशन ए ऑफ आई जे का पता करना है, ठीक है, मतलब आईएथ रो और जेथ कॉलम का मेमोरी लोकेशन क्या है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बेस एड्रेस प्लस साइज, ठीक है, एन, एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, को हम लोग रो से, रो माइनस L1 से मल्टीप्लाई के कर देंगे, और फिर J माइनस L2, ठीक है। यहाँ पे L1 L2 क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका L1 और L2 आपको इस तरह से दिया होगा, ठीक है, जैसे कि 2D एरे है, ठीक है। तो इसमें क्या था, 1D एरे में, 1D एरे में था कि आपको -7 to 7 पूरे एरे का दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक ही इंडेक्स होता है ना, इसलिए यहाँ पे है आपको 2 इंडेक्स। तो आपको मान लो कि ऐसे दिया होगा -7 to 7, तो ये हो गया L1, ये हो गया अपर बाउंड है ना, तो U1, ठीक। एंड दूसरा मान लो -8 to 8 है, ठीक है, तो ये रो का लोअर बाउंड और अपर बाउंड है, ये कॉलम का लोअर बाउंड और अपर बाउंड है, ठीक है, L2 U2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया, जब अगर रो मेजर ऑर्डर में दिया हुआ है, तो अगर कॉलम मेजर ऑर्डर में दिया हुआ है और आपको किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स का मेमोरी लोकेशन पता करना है कि वो कहाँ पे होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है सेम टू सेम, यही फॉर्मूला होता है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ रो को रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ कॉलम में, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, बेस एड्रेस प्लस डब्ल्यू जो कि साइज है, ठीक है, उसके बाद है आई माइनस L1 प्लस, इसमें नंबर ऑफ कॉलम से रो में मल्टीप्लाई नहीं किया, इसमें नंबर ऑफ रो से कॉलम में मल्टीप्लाई कर देते हैं, J माइनस L2 इंटू एम, एंड वेयर एम इज नंबर ऑफ रो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट जरूर करना, मुझे आपके कमेंट पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, और मुझे अच्छा लगता है ये जानते हुए कि आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो रहा है मेरे बनाए गए वीडियोस से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।